गांव को इको विलेज के रूप में डेवलप करने के लिए, गांव को ग्रीन विलेज के रूप में डेवलप करने के लिए मैं एक इनिशिएटिव लिया हूं। देखिए, गांव को, पूरा गांव को इको विलेज के रूप में डेवलप करना है, पूरे गांव को ग्रीन विलेज के रूप में डेवलप करना है। इसके साथ साथ बेटी और वन को बचाने के लिए हर घर के दरवाजे पर, बेटी और वन को बचाने के लिए बेटी के सम्मान में, बेटी के नाम से हर घर के दरवाजे पर मैं आम का पौधरोपण कैंपेन चला रहा हूँ। ये बेगूसराय का सागी गांव है और इसमैला गांव है, और समस्तीपुर जिला का थतिया गांव, और विभूतिपुर, समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत आलमपुर गांव। मैं इन 4 गांव को गोद ले रखा हूं और अपने निजी खर्च पे, बगैर किसी सरकारी सहायता के या बगैर किसी गैर सरकारी सहायता के, हम लोग अपने खर्च पर बेटी और वन को बचाने के लिए, चूँकि मैं बचपन से ही बेटियों के प्रति काम कर रहा हूं, तो बेटियों के प्रति मुझे दर्द है, क्योंकि जब तक बेटी नहीं बचेगी तब तक हमारा संस्कार नहीं बचेगा। तो मैं बेटी और वन को बचाने के लिए हर घर के दरवाजे पर आम का पौधरोपण कैंपेन चला रहा हूं अपने निजी खर्च पे। मैं प्रतिदिन सुबह सुबह चाय लेने के बजाय, अपना ब्रेकफास्ट लेने के बजाय, मैं सुबह सुबह उस गांव में पहुंचता हूं और बेटी के नाम से, बेटी के सम्मान में हर घर के दरवाजे पर पौधरोपण करता हूं। और मैं बेटी के माँ पिताजी से कहता हूं, ये पौधा आपकी बेटी के नाम से इसलिए रोपण कर रहा हूं कि कल दिन बिटिया का आप शादी करेंगे, शादी करने के बाद ससुराल चले जाएगी, और वो ससुराल चले जाएगी, अगर आप बेटी के नाम से पेड़ रोपण करते हैं, उस पेड़ रहेगा, तो जब जब उस पेड़ का आप फल खाएंगे तो बेटी को याद करते रहेंगे। जब जब उस पेड़ का आप शुद्ध प्राण वायु ग्रहण करेंगे, जब जब उस पेड़ का आप लकड़ी प्राप्त करेंगे, छाया ग्रहण करेंगे, तो बेटी को याद करते रहेंगे। और सबसे बड़ा जो होगा, आप जब बुढ़ापा, आप जब आपका उम्र ढल जाएगा, आप बुढ़ापा की ओर जाएंगे, तो उस पेड़ से शुद्ध प्राण वायु मिलेगी, तो आप हमेशा बेटी को याद करते रहेंगे। तो हम लोगों ने बेटी और वन को बचाने के लिए, हमारा प्रयास है कि हर गांव में, पूरे देश भर में बेटी को बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीएम मोदी जी को चाहिए कि बेटी और वन को बचाने के लिए हर घर के दरवाजे पर पौधरोपण कैंपेन गवर्नमेंट की ओर से चलाएं। तो हमारा प्रयास है कि बेटी और वन को बचाने के लिए हर घर के दरवाजे पर पौधरोपण निश्चित रूप से हो। और मैं साथ साथ जाता हूँ प्रतिदिन पौधरोपण करने के लिए, एक सामाजिक पारिवारिक लगाव हो जाता है। मैं लोगों से कहता हूँ, और साथ ही साथ मैं बाल विवाह के प्रति भी लोगों को अवेयर करता हूँ। जाता हूँ सुबह सुबह, कहता हूँ कि आप इस बच्ची को 18 साल से कम उम्र में शादी नहीं करेंगे। बच्ची को पढ़ाने के लिए मैं मोटिवेट करता हूँ। तो तमाम सामाजिक कुरीतियों के बारे में भी मैं लोगों को अवेयर करता हूँ, जैसे भ्रूण हत्या के बारे में भी लोगों को अवेयर करता हूँ। तो तमाम जो सामाजिक कुरीति हैं, जो बाल विवाह हो गया या फिर तमाम तरह की जो कुरीति हैं, उस कुरीति के बारे में भी मैं लोगों को अवेयर करता हूँ। तो गांव को इको विलेज के रूप में डेवलप करने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया, क्योंकि जब तक तमाम लोग नहीं लगेंगे तब तक हमारा एनवायरनमेंट नहीं बच पाएगा। क्योंकि शुद्ध प्राणवायु हम लेते हैं, और हमारा भी कर्तव्य बनता है, सरकार तो अपने ओर से प्रयास कर ही रही है, लेकिन हमारा, तमाम देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग पौधरोपण करें, अपने जन्मदिन के बहाने हो। अगर मैं इंडिया की बात करूं, पॉपुलेशन 1 अरब 30 करोड़ के समथिंग है। अगर हर इंडियन चाह ले कि अपने जन्मदिन पर हम पौधरोपण करें, तो 1 साल में 1 अरब 30 करोड़ पौधरोपण हो सकता है। और जो मैं समझता हूँ कि उस पौधा का सर्वाइवल रेट 100% होगा। अपने शादी के सालगिरह पर ही पौधरोपण करते हैं, मैं समझता हूँ 50% लोग एनिवर्सरी बनाते हैं। तो और लगभग 65 करोड़ पौधरोपण प्रति साल और हो सकता है। तो देखिए, एक संस्कार डेवलप करने की आवश्यकता है। हम लोगों का प्रयास है पौधरोपण करने का एक संस्कार डेवलप हो। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग गांव में जाते हैं, बेटी और वन को बचाने के लिए पौधरोपण करते हैं बेटी के सम्मान में।